हेलो फ्रेंड्स, का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट निकालना सीखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के द्वारा। हमारा पहला प्रश्न है 555 पर 5% छूट तो क्या होगा मूल्य। क्या होगा मूल्य। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसका एक साधारण सा फंडा होता है। सबसे पहले हम लोग 555 जो है इसको 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। और 5% हमारा क्या हो जा रहा है? छूट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? छूट हो जा रहा है। तो 100 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा 95, यानी कि 95% हमें इसका देना होगा। यानी कि 555 का 95% क्या होगा, अब यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 555 का मतलब होता है गणित में गुणा, अब 95 अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100। अब हम लोग इस कैलकुलेशन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो दोस्तों इसे हम काटेंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करना है। सबसे पहले हम लोग 555 का गुणा 95 में करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 555 गुणे 95, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 पचे 25 2 27 को 7 हासिल 2, 5 पचे 25 2 27, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 पचे 45 4 49 को 9 हासिल 4, 9 पचे 45 4 49, कितना होगा? 49। तो 5 7 पचे 12 को 2 हासिल 1, 7 9 16 1 17 को 7 हासिल 1, 2 9 11 हासिल 1 12 को 2 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 52,725। 52,725 अब बटा में 100। दोस्तों यह एक अब भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो दोस्तों केवल अंश लिखने के लिए, ठीक है, केवल अंश लिखने के लिए अंश में दाहिने साइड से यहाँ पे देखिए हर में 2 जीरो है, 100 है, यानी कि 2 जीरो है। तो अंश लिखने के लिए दाहिने साइड से 2 अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी कि 527.25 और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 527 रुपया 25 पैसा हमें देना होगा। यही छूट के बाद हमें पे करना है। ठीक है, आई होप आप लोग छूट निकालना सीख गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न के द्वारा हम लोग छूट निकालना, डिस्काउंट निकालना सीखते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है 999 पर 20% छूट तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी कि छूट के बाद हमें कितना रुपया देना होगा मान लीजिए। ठीक है, तो 999 को सबसे पहले हम लोग 100% मानेंगे। कितना प्रतिशत मानेंगे? 100% मानेंगे। और 20% हमारा छूट हो रहा है तो 20% हम लोग माइनस कर देंगे। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारा होगा 80, यानी कि 80% हमें देना होगा 999 का। यानी कि 999 का 80% कितना होगा, यह हमें अब ज्ञात करना है। ठीक है, तो 999 का मतलब होता है गुणा 80 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। क्या होता है? बटा में 100 होता है। अब 999 का गुणा हम लोग 80 में करेंगे। चाहे तो यहाँ पे चलिए काट लेते हैं, पहले एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब 999 गुणे 8 करेंगे। 999 गुणे क्या करेंगे? 8 करेंगे। तो 999 का गुणा चलिए 8 में हम लोग करते हैं। 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 9 72 7, 79 को 9 हासिल 7, 8 9 72 7 79। ठीक है, अब बटा में 10। अब देखिए बटा में 10 है तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। यह क्या है? भिन्न है। तो जब अंश लिखना है हमें केवल, तो
देखिए हर में 10 है, यानी कि 10 में एक जीरो है, यानी कि दाहिने साइड से अंश में एक अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। यदि 100 रहता तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 अंक के पहले अंश में हम लोग दशमलव लगाते। 3 जीरो रहता है, 1000 यदि होता है यहाँ पे, तो 3 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। तो 1 जीरो तो 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, यानी कि 799.2। यहाँ पे यदि जीरो बढ़ा देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 799 रुपया 20 पैसा हमें दुकानदार को देना होगा। यदि 999 का कोई वस्तु हम खरीद रहे होंगे, ले रहे होंगे और उस पर 20% छूट होगा, तो हमें 799 रुपया 20 पैसा दुकानदार को देना होगा। सीधे सीधे यूँ कहें तो 800 रुपया हमें दुकानदार को दे देना होगा, क्योंकि पैसा तो अब हमारे देश में चलता नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग डिस्काउंट निकालना, छूट निकालना सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।